व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू डे 3 और ये हमारा थर्ड व्लॉग है कश्मीर के अंदर। आज हम जा रहे हैं पहलगाम। तो श्रीनगर और सोनमार्ग हमने पिछले 2 दिनों में कवर कर लिया है और उसके जो लिंक्स हैं मैं नीचे बायो में डाल देता हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा। आज हम जा रहे हैं पहलगाम और पहलगाम में हम एक्सप्लोर करेंगे आरू वैली, बेताब वैली, रास्ते में एक अवंतीपुरा टेम्पल आएगा वो भी देखेंगे। अब हम इस टाइम पे चेकआउट कर रहे हैं श्रीनगर से। राइट साइड पे आप देख रहे हैं डल लेक है, तो अब हम श्रीनगर को बाय बाय कह रहे हैं और हाईवे पे हम पहलगाम की रोड पकड़ेंगे। तो मिलते हैं पहलगाम में। चल जिंदिए चल उठ चलिए तुर चलिए इस जहानों ओस नगर वल दूर कुड़े। चल जिंदिए चल उठ चलिए तुर चलिए इस जहानों। ये है जम्मू श्रीनगर हाईवे, काजीगंज पानीहाल तक ये हाईवे ऐसे ही 4 लेन जा रहा है। उसके बाद रामबन तक थोड़ा सा हिली एरिया है। एक बार वहाँ टनल्स बन गई तो जम्मू से श्रीनगर बहुत ही इजीली एक्सेसिबल हो जाएगा। चल उठ चलिए तुर चलिए इस जहानों ओस नगर वल दूर कुड़े। चल जिंदिए चल उठ चलिए तुर चलिए। पहुंच चुके हैं हम अवंतीपुरा, जो कि श्रीनगर और पहलगाम के मिडल में है। और यहाँ पे है अवंतीपुरा टेम्पल्स के रूइंस। 9th सेंचुरी का ये टेम्पल है और शिव जी और विष्णु जी का मंदिर है यहाँ पे। तो ये आप मेरे पीछे जो मोनूमेंट देख रहे हो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर ये एक प्रोटेक्टेड मोनूमेंट है। ये बोर्ड है अवंतीपुरा टेम्पल का और यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कि ये एक प्रोटेक्टेड मोनूमेंट है। इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही मेंटेन कर रहा है। और अब मैं आपको रून्स दिखाता हूँ उस टेम्पल की। ये 9th सेंचुरी का लॉर्ड शिव एंड लॉर्ड विष्णु का टेम्पल है। गठड़ी पार सिरे तेला के सुट गुमान कुड़े। चल जिंदिए चल उठ चलिए तुर चलिए इस जहानों ओस नगर वल दूर कुड़े। चल जिंदिए चल उठ चलिए तुर चलिए इस जहानों ओस नगर वल दूर कुड़े। चल जिंदिए चल उड़ चलिए किते खंभ लगा के गीतां देना। सच ते झूठ दा तर्क होवे ना, रब बंदे विच फर्क होवे ना, चक्कर पुन पलीतां दे। उस नगर वल तुरदे जेड़े मुड़दे नहीं दीवाने, ज्यों कर जाके एक हो जांदे अगां विच परवाने। उस नगर वल तुरदे जेड़े मुड़दे नहीं दीवाने, ज्यों कर जाके एक हो जांदे अगां विच परवाने। जो शीशा याद करांदा बन के। तो इस टाइम हम हैं एप्पल ऑर्चिड्स में। यहाँ से पहलगाम अराउंड 25 किलोमीटर्स है और रोड के राइट और लेफ़्ट साइड दोनों जगह पे आपको एप्पल के ट्रीज़ दिखेंगे, जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। फ्रेश एप्पल्स हैं साइड पे। यहाँ पे एक काउंटर है जहाँ पे ये सेल करते हैं एप्पल्स, जूस मिलता है। ऐसा देखा नहीं खूबसूरत कोई, जिस्म जैसे अजंता की मूरत कोई, जिस्म जैसे निगाहों पे जादू कोई, जिस्म नगमा कोई, जिस्म खुशबू कोई, जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे के खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे के सूरज की पहली किरण, जिस्म तरशा हुआ दिलकशो दिल नशी, संदली संदली मरमरी मरमरी। जो लोग कहते हैं कि कश्मीर जन्नत है, वो लोग बिल्कुल सच कहते हैं। उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं।
आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी। आफरी 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 आफरी, उसने जाना की तारीफ मुमकिन। पहलगाम की सबसे फेमस जगह जो कि है बेताब वैली, वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। और इस जगह का नाम बेताब वैली इसलिए आई थिंक यहाँ पे मूवी की शूटिंग हुई थी, जो बेताब मूवी आई थी, इसी के लिए ये इस पूरी वैली को बेताब वैली कहते हैं। हम ईस्ट लीडर रिवर पे हैं, यहाँ से लीडर रिवर निकलती है। ऐसे एक वेस्ट साइड भी है, वहाँ पे आरू वैली। तो ये तो वैलीज़ बहुत ज़्यादा फेमस हैं पहलगाम के अंदर। तो मैं आपको अभी ऊपर से एक बार बेताब वैली का व्यू दिखाता हूँ, इसके बाद हम नीचे जाएंगे। उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं। ये बेताब वैली का मैंने आपको हिल टॉप व्यू दिखाया है। और जो आप ये रोड देख रहे हो मेरे पीछे, यहाँ से अगर आप 25-30 किलोमीटर आगे जाओगे तो चंदनवाड़ी आ जाएगा। चंदनवाड़ी वो जगह है जो अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप है। बेताब वैली अंदर से दिखाने से पहले आपको मैं लीडर रिवर दिखाता हूँ। अभी झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है ये एक। यहाँ राइट साइड मेरे देखोगे तो ये गेट है जहाँ से आप बेताब वैली के अंदर जा सकते। टिकट है अंदर जाने के लिए। तो अभी हम लीडर रिवर पे जस्ट बैठे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। पीछे आबिद। जाने कैसी बातें तूने पत्तियों के दो, मन मेरा खिंचा चलाया तेरी ओर। मेरे चेहरे की सुबह जुल्फों के शाम, मेरा सब कुछ है प्यार से तेरी नाम। नजरों ने तेरी छुआ तो है ये जादू हुआ, होने लगी हूँ मैं हंसी। तो एक बार फिर निकल चुके हैं हम अपने अपने घोड़ों पे पायसरन की तरफ। चेहरा एक फूल की तरह शादाब है, चेहरा उसका है या कोई माताब है। चेहरा जैसे गजल, चेहरा जाने गजल, चेहरा जैसे कली, चेहरा जैसे कमल, चेहरा जैसे तस्वीर भी, तस्वीर भी, चेहरा एक ख्वाब भी, चेहरा ताबीर भी, चेहरा कोई अलिफ लैल भी दास्तां, चेहरा एक पल यकीन, चेहरा एक पल गुमा, चेहरा ज्यादा के चेहरा कहीं भी नहीं। मारू मारू महजबी महजबी। पहुंच चुके हैं बायसरन। अराउंड 45 मिनट्स की हॉर्स राइड थी। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं बायसरन वैली है एक। इट्स वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेस इन पहलगाम। अगर आप में से कोई हिमाचल में खजियार गया है तो ये वैली खजियार का भी एक लुक लाइक है। उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। धने 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 मगा मगा धने 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 धने
टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया, लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया, लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा। हम अभी आरू वैली की तरफ जा रहे हैं। तो पहले हम गए थे बेताब वैली जो कि ईस्ट साइड था पहलगाम के, और ये लेफ़्ट साइड है पहलगाम का। और आप देख सकते हैं ये जो रिवर नीचे निकल रही है इसको वेस्ट लीडर रिवर कहते हैं। उस साइड था ईस्ट लीडर रिवर। और नीचे मैं आपको फ्लो दिखाता हूँ पानी का जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ है। सीनिक ब्यूटी बहुत अच्छी है और इस रिवर के अराउंड आपको बहुत सारे होटल्स दिखेंगे। तो अभी हम सब जा रहे हैं आरू वैली। इट्स ऑलमोस्ट 6:45 और पहलगाम से 15 किलोमीटर दूर है ये आरू वैली। अगर आपको यहाँ पे आना होगा तो मेरा सजेशन है कि डे टाइम आओ, क्योंकि इस टाइम ये रोड बहुत ज़्यादा रिमोट है, या फिर आपको ही लोकल लोगों के साथ आओ जिनको पता है यहाँ का। टुकड़े टुकड़े हो गया था हर सपना जब वो टूटा, टुकड़े टुकड़े हो गया था, टुकड़े टुकड़े हो गया था हर सपना जब वो टूटा। बिखरे टुकड़ों में अल्लाह की मर्जी का मंजर पाएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। हम पहुंच चुके हैं आरू वैली। अगर आपको आरू वैली आना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप मॉर्निंग टाइम आओ, क्योंकि इस टाइम आओगे, हम जैसे 6 बजे चले और 7 बजे यहाँ पहुँचे, तो ये जो रास्ता था ये बहुत ज़्यादा रिमोट है। जो रोड है वो सिंगल लेन है, तो अगर आप फंस गए, यहाँ नेटवर्क भी कोई नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारे साथ तो मेरे कोलीग हैं आबिद, जिनको यहाँ की लैंग्वेज भी आती है, उनको यहाँ के रास्तों के बारे में भी पता है, तो हम फिर भी कहीं ना कहीं थोड़े कंफर्टेबल हैं। लेकिन अगर आपको आना हुआ तो डे टाइम में ही आना। तो मैं आपको अभी आरू वैली के कुछ शॉट्स दिखाता हूँ। तो मिलते हैं फिर कल एयरपोर्ट पे, और उससे पहले अगर कल थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं आपको पहलगाम के मिनी ज़ू लेके जाऊंगा, जहाँ पे इन्होंने स्नो लेपर्ड रखा हुआ है। तो हमारा आज लास्ट डे है कश्मीर के अंदर, और ये 3rd व्लॉग की कंटिन्यूएशन में ही चल रहा है। हमने अपनी पैकिंग कर लिया, चेकआउट कर लिया, और अब हम वापस जा रहे हैं श्रीनगर। हमारी फ़्लाइट है वहाँ से 3 बजे, और उससे पहले ये ऑन दी वे हमें एक मिनी ज़ू दिखा है। यहाँ पे रुके हैं मिनी ज़ू में, और हम यहाँ पे थोड़े जो भी एनिमल्स रखे हुए हैं वो
देखेंगे। बहुत ज़्यादा हाइट पे जाके आई है। ये हमारा पहला पिंजरा है, हिमालयन ब्लैक बियर। सेकंड केज जो कि है हिमालयन ब्राउन बियर। ये भी सिर्फ हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स में पाया जाता है और इसका कलर ब्लैक नहीं है, ब्राउन है, हिमालयन ब्राउन बियर। ये हमारा थर्ड केज है जिसको देखने के लिए एक्चुअली हम इस जू में आए हैं। दिस इज स्नो लेपर्ड। आपको इंडिया के अगर आप किसी भी जू में जाओगे आपको लेपर्ड दिख जाएगा, बट ये जो स्नो लेपर्ड है ये आपको बहुत कम जूस में देखने को मिलेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ स्नो लेपर्ड। तो अभी आपने देखा स्नो लेपर्ड और ये हमारा फोर्थ केज है, इसमें है कॉमन लेपर्ड। तो आप दोनों को देख के कंपैरिजन कर सकते हैं कि जो कॉमन लेपर्ड है इसका कलर थोड़ा सा डार्क होता है। आबिद ये मेरी पिछली कंपनी में मेरे लीड भी थे, मेरे मेंटर भी, मेरे बड़े भाई भी हैं। और ये अब हमें इन्होंने 3 दिन हमें पूरा कश्मीर घुमाया है और अब यहाँ पे अनंतनाग इनका होम टाउन है, यहाँ में छोड़ रहे हैं। यहाँ से हमारी टैक्सी है वो हमें वापस एयरपोर्ट पे छोड़ देगी। तो यही ये सफ़र ख़त्म होता है। एंड दिल से शुक्रिया आबिद सर आपको कि आपने 3 दिन में हमें इतना कश्मीर घुमाया है और तब फ्री में। गुड बाय आबिद सर एंड थैंक यू सारा कश्मीर घुमाने के लिए। कुछ नहीं यार। ज़्यादा मिस मत करना, अगर याद आएगी तो हमें वीडियो। तो हम श्रीनगर एयरपोर्ट पे आ चुके हैं और हमारा यहीं पे कश्मीर ट्रिप ख़त्म होता है। हमने 3 दिन का ट्रिप मारा है कश्मीर का, जिसमें से हमने पहले दिन श्रीनगर एक्सप्लोर किया, दूसरे दिन हम सोनमार्ग गए और तीसरे दिन हम पहलगाम गए। तो 3 दिन में हमने जितने टूरिस्ट स्पॉट्स थे वो सारे कवर किए, ऑल थैंक्स टू आबिद जिनकी कार में हमने सारा कश्मीर एक्सप्लोर कर दिया। और इसके अलावा अब हम श्रीनगर एयरपोर्ट पे बैठे हैं, हमारी फ़्लाइट है वापस चंडीगढ़ की। दिल तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, जाना पड़ेगा, क्योंकि अब जाएंगे नहीं तो अगले ट्रिप पे कैसे वापस आएंगे। तो देयर इज़ वन थिंग विच आई वांट टू टेल ऑल ऑफ़ यू गाइस हु आर वाचिंग दिस व्लॉग राइट नाउ कि कश्मीर इज़ 100% सेफ़। हम रात के 10 बजे भी आरू वैली से आ रहे थे, हम रात को शिकारा राइड कर रहे थे, रात के 11 बजे हम मार्केट में पहलगाम की शॉपिंग कर रहे थे। तो कश्मीर इज़ वेरी सेफ़, आप आ सकते हैं, बहुत सुंदर जगह है। और एक्चुअल में जो आपने मेरे व्लॉग्स देखे उसमें आपको पता लग जाएगा कि इस जगह को जन्नत क्यों कहा जाता है। तो आई जस्ट विश कि मैं इस जगह पे जल्दी से जल्दी दोबारा आऊँ। और अब हम जा रहे हैं चेक इन करने।
मेरी 50th फ्लाइट श्रीनगर से चंडीगढ़ तक, और ये था हम तीनों का बैचलर ट्रिप, क्योंकि पिछले 5-6 सालों से हम एक साथ ही ट्रिप मार रहे हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं फाइनली अपने घर चंडीगढ़।